ये पब्लिक है, ये सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब कुछ पहचानती है। सब कुछ पहचानती है कि अंदर क्या है बाहर क्या है। और पब्लिक ये भी जानती है इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है वो खरामा 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 अपना स्ट्रगल किया। ही टुक हिज ओन टाइम फ्रॉम 1994 से अभी तक कितने साल हो गए कैलकुलेट कर लीजिए। 24 और 6 32 साल हो गए आसपास। 32 साल से वो शख्स कभी एक ऑफिस, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा। बीजेपी लव दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो कि एकदम से सच्चा है और मेहनती है। उनका नाम है संजय टंडन जी। वेलकम सर संजय टंडन जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत खूबसूरत जिंदगी जी है, बहुत मेहनत से आपने जिंदगी जी है। आप अपने बारे में खुद इस कैमरे के सामने अब बताइए सर। मैं एक बेसिकली एक सेवक आदमी हूँ। मन में भाव हमेशा सेवा का रहा है और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ और 86 क्वालिफाइड हूँ। चंडीगढ़ के अंदर अपना सीए का काम शुरू किया और वो करते करते स्टॉक ब्रोकरेज का काम, कमोडिटी ब्रोकरेज, इंश्योरेंस ब्रोकरेज, तो ऑल फाइनेंशियल साइड के हमारे प्रोडक्ट्स उसके अंदर काम करते रहे। लेकिन चूँकि पापा हमारे लगभग 70 बरस का उनका पॉलिटिकल और सामाजिक कैरियर रहा है, तो उनकी उंगली पकड़ के चलते चलते कुछ चीज़ें जो है वो सीखने को मिली गोद में। तो पार्टी का जब भी कोई इलेक्शन का टाइम होता था तो हम लोग अपने काम से भी छुट्टी लेकर हम लोग साथ साथ काम करते थे। 95 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे इस नॉर्दर्न रीजन के जो इंचार्ज होते थे, तो वो चंडीगढ़ में ही रहते थे तब। तो पिताजी उस समय पंजाब के बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो उनका घर में आना हुआ मोदी जी का। उनकी मीटिंग चल रही थी, तो मैं मीटिंग के बीच में जैसे चाय लेकर गए तो उन्होंने मुझे बिठा लिया और उन्होंने कहा, भाई क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा सीए हूँ, अपना प्रैक्टिस करता हूँ। कब पार्टी में क्या करते हो? मैंने बताया कि चुनाव के समय काम करते हैं, बाकी उससे ज़्यादा नहीं। तो पार्टी में क्यों नहीं करते? अगर पढ़े लिखे लोग पार्टी में काम नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? उनके मन में क्या आया, मेरे से कुछ और बातचीत करी और अगले दिन मेरे को चंडीगढ़ भाजपा की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया। क्या बात है। सो मेरी शुरुआत आप समझिए तो मोदी जी के हाथों से हुई कि भाई तुमने यहाँ पर ये कार्य करना है। तो उन्होंने जो पौधा लगाया, हम उसी भाव के साथ, जैसे पिताजी काम करते थे समाज सेवा के, हमारी फाउंडेशंस हैं, हम उसके अंदर कोई 10-15 हमारे प्रकल्प चलते हैं। आपने अपने पापा के लिए कुछ लिखा भी है? हाँ जी, मैं एक बलराम जी दास टंडन एक प्रेरक चरित्र, यस, ये किताब लिखी और उनकी डेडिकेटेड टू योर फादर। हाँ जी, अडवाणी जी ने रिलीज़ करी थी जब वो 2008 में उन्होंने ये बुक रिलीज़ करी थी। ये तो एक अच्छा बेटा ही कर सकता है अपने पापा की। देखिए, ये तो भगवान जानता है, लेकिन हमने अपने बहुत भाव के साथ वो किताब लिखी। उसके बाद वो हिंदी की किताब उस संस्कृत में भी ट्रांसफ़र हुई, वो पंजाबी में भी हुई। आज पंजाब के अंदर वो काफ़ी पढ़ी जाती है, बिकॉज पापा की वो जो लाइफ है एक जनसंघ और बीजेपी का एक एनसाइक्लोपीडिया है, जिसको वन कैन रिलेट के उस समय पे क्या हुआ था। बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया होगा इस किताब ने, आपके कार्यकर्ताओं को। बहुत लोगों के पास, बिकॉज पापा बोलते होते थे कि जो है ना, स्ट्रगल्स में से ही लीडर पैदा होता है। तो वो यही बोलते होते थे, क्योंकि जब 19 महीने पापा जेल में थे इमरजेंसी के टाइम में, तो उस टाइम पे हमें समझ आई कि लीडर होता क्या है।
हमारा जो कार्य क्षेत्र था पिताजी का, वहाँ पे उसको रोकने का प्रयास करती थी सरकार। उनके पार्टनर गए तो उनको अरेस्ट कर लिया, पार्टनर का बेटा गया तो उनको अरेस्ट कर लिया, हमारे कज़न ब्रदर गए उनको अरेस्ट कर लिया कि किसी तरीके से इनको इतना दुखी कर दो कि ये व्यक्ति, वो बोलते थे कि माफ़ी मांग के इसको बाहर आना पड़े। अब पिताजी जिस मिट्टी के बने थे तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी डेड बॉडी आ सकती है बाहर, लेकिन बलराम जी दास टंडन माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। तो हमको भी उसी खून से हमारी भी धमनियों में वही दौड़ रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बलराम थे वो कृष्ण के बड़े भाई थे। ये बात तो माननी पड़ेगी। और संघर्षों से जो लीडर निकला है, आपके उस्ताद, आपके टीचर, आपके जो फ्रेंड फिलोसफर हैं, मोदी जी भी तो संघर्षों से निकले। यहाँ के लोग पर्सनली बहुत अच्छी तरह जानते हैं और कई लोगों का बहुत पर्सनल कनेक्ट भी रहा है, क्योंकि उन्होंने लगभग 95 से लेकर 2000 तक का समय उन्होंने चंडीगढ़ के अंदर बिताया। और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, इस क्षेत्र को वो देखते थे। और उसमें बहुत सारे लोग, कई उनकी जो है वो स्टोरीज सुनाते हैं कि वो हमारे पास आते थे तो ये बताते थे। और जैसे एक स्वच्छता के ऊपर आपने देखा होगा कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत की कैंपेन शुरू करी। तो हमारे को एक उनके पुराने साथी ने बताया कि ये स्वच्छता का ये नहीं है कि आज वो बने हैं तो तब उन्होंने किया, वो हमेशा तब से भी इतने पर्टिकुलर होते थे कि कहीं पे कुछ गिरा होता था तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में भी तो वो उठा के उसको, अगर पास डस्टबिन नहीं है तो जेब में रख लेते थे, तो बाहर जाकर उसको वो डालना। ये उस समय का, मैं आज से लगभग 30 बरस पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति के मन के अंदर ये भाव जो है वो अंदर ही था कि जो है सफाई का अभियान होना चाहिए। सर 15 मई 15th of May 2019 I shared a stage with you चंडीगढ़ में। Do you remember that? यार मैं आते ही आपको बोला कि Exactly. मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि जो मैं लगभग पिछले 10 चुनावों के अंदर मेरी बड़ी सक्रिय भागीदारी रही है, और शायद ऐसा भाव मैंने कभी देखा नहीं है। अब वो देव भाव है, वो मोदी जी का जो प्रभाव है, लोगों के साथ प्यार है, उसको कोई मेरे साथ, कोई मेरे किसी का जुड़ाव है, मैं नहीं ये जानता। लेकिन जिस दिन घोषणा हुई, मेरे साथियों ने हमारा एक वो कैंपेन बना दिया, हमारा संजय टंडन। इट्स जस्ट वन लाइन, हमारा संजय टंडन। आई सेड कि यार ये आपने इसको डिज़ाइन भी कर लिया कहीं? कहते यार तू छोड़ देना, हमारा काम है, हमारा संजय टंडन। जो गांव वाला था उसने लिख दिया साडा संजय टंडन। तो वो इस ढंग से वो चला, और मेरे को ऐसा जैसे ना मैं किसी बहती नदी के अंदर कूद गया हूं, और नदी की धारा मेरे को अब ले जाई जा रही है। आई एम ऑन अ रोलर कोस्टर कि ये 40 दिन हो गए हैं, किस तरीके से मैं चल रहा हूं मुझे खुद नहीं मालूम। सर आपका इस शहर के लिए, इस खूबसूरत हिंदुस्तान की शान है ये चंडीगढ़, और बड़ी ऑर्गेनाइज सिटी, घर बड़े ऑर्गेनाइज है, सड़कें बड़ी ऑर्गेनाइज है। आपका विजन क्या रहेगा इसके लिए? देखिए, चंडीगढ़ जो है एक टूरिज्म सिटी की तरह डेवलप हो चुका है। इसमें हर बार एक ना एक इनोवेटिव चीज़ हर 1-2 साल में ऐड होती जा रही है। इन द लास्ट 10 years हमने यहाँ पर बर्ड पार्क बनाया। बर्ड पार्क नॉर्दर्न इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बर्ड पार्क होगा, और अगर आप जाकर देखेंगे अमेजिंग बर्ड्स वहाँ पे आपको दिखेंगे, लेक के पास है। दूसरा एक जंगल वॉक बनी, अगेन अ न्यू आइडिया। आप जाइए, अपने जंगल वॉक करके आना है, एंड अ सेफ वॉक।
फिर यहाँ पर एक अंडरपास बना सेक्टर 17 और 16 के बीच में रोज गार्डन की तरफ जाता हुआ। एक अमेजिंग गैलरी सी बन गई और उस गैलरी में लोग कुछ अपना चीज़ डिस्प्ले करते हैं, कुछ बच्चे वहाँ स्केटिंग कर रहे होते हैं, कोई वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कोई खाने वाला भी कभी आ जाता है। इतना अमेजिंग वो वहाँ का वो सिस्टम बना। 250 किलोमीटर का हमारा साइकिल ट्रैक है चंडीगढ़ में, विच इज नॉट देयर इन एनी अदर सिटी। वाओ, फैंटास्टिक। स्पेशली जब ये कोविड हुआ, क्योंकि सड़कों पे तो लोग ही नहीं थे, तो साइकिल के ऊपर लोग, हजारों लोग साइकिल पे, और साइकिल ट्रैक ज़्यादा भरे होते थे। इस तरह का समय हमने देखा। 250 किलोमीटर पूरे शहर को कवर करता है और बच्चों को भी लगता था कि हम अपने माँ बाप उनको, बच्चों को भी भेज देते थे कि साइकिल ट्रैक है तो दे आर सेफ। फिर यहाँ पे हमारा एक एयरफोर्स का म्यूजियम आया। एक हमारे इधर 18 सेक्टर में एक बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, उसके अंदर जो म्यूजियम बना है, आप अगर समय हो तो जाकर देखिएगा। सुकोई जैसे जहाज के सिमुलेटर्स, आप उसके अंदर बैठें, राजनाथ जी ने आकर उसको इनॉग्रेट किया था। आप बैठेंगे उसमें, आपको फील आएगा कि 1000 किलोमीटर की स्पीड से आप उड़ रहे हैं। तो उस तरह के सिमुलेटर्स लगे हैं, विच इज़ अ यूनिक थिंग इन चंडीगढ़। अब हमारा नया जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन डेवलप हो रहा है, विच इज़ अगेन गोइंग टू बी, कि आप घूमने के लिए रेलवे स्टेशन चले जाओगे, ऐसा रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसमें आप और ऐड क्या करेंगे? इसमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बनाया है, इसमें आप क्या ऐड करेंगे? मैंने तो ये बता रहा था कि ये 10 साल में हर साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। सो ये टूरिज्म सिटी के तौर पे ऑलरेडी यहाँ रोज गार्डन, रॉक गार्डन, लेक, ये तो यहाँ की पुरानी, यहाँ की स्पेशलिटीज रही हैं। अब इसके साथ ये नई चीज़ें ऐड हुई हैं। अब इसमें एजुकेशन साइड की तरफ आप देखें तो चंडीगढ़ शहर में हर तरह की एजुकेशन यहाँ उपलब्ध है। यहाँ से अगर आप किसी को और जाना हो तो दिल्ली जाकर फिर उस तरह से हर तरह की मिलेगी। इस एरिया में चंडीगढ़ एक एजुकेशन हब भी बन गया। थर्ड इज एक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल टाइप ऑफ, आपको कोई हेल्थ हैजर्ड है तो लोग चंडीगढ़ आके इलाज कराते हैं। सो एक हेल्थ टूरिज्म भी यहाँ पर शुरू हो गया। चौथा, यहाँ पे चूँकि से लैंडलॉक्ड एरिया है, तो हम लोग इधर आईटी इंडस्ट्री, बीपीओ इंडस्ट्री, ये फ्रक्टिफाई होनी शुरू हुई है। बिग कंपनीज विच हैव कम हियर। इन्फोसिस ने एक बहुत बड़ा अपना यहाँ पे सेंटर खोला, लगभग 5-7 हज़ार लोग उसमें काम करते हैं। देन सराउंडिंग दैट देयर आर नंबर ऑफ, वहाँ पे और कंपनीज सारी आ गई। मेरा आगे के लिए इसमें विजन है, इसको एक फाइनेंशियल हब के तौर पे भी ऐड किया जाए। ये मारा सिक्सर आपने, ये बात अंदर का अकाउंटेंट अब बोलेगा। हाँ, अकाउंटेंट ने अकाउंटेंसी की बात तो करनी है। तो मैंने कि जैसे जो गुजरात के अंदर एक जो गिफ्ट नाम का आपने शायद पढ़ा हो, वो एक सिटी के तौर पे डेवलप किया जा रहा है उसको, तो वो उसके साथ का कि कुछ चंडीगढ़ में हम लाएं कि जिसको ऐसी एक टर्मिनल जो हो कि फाइनेंशियल टर्मिनल, जैसे हमारी कैपिटल माना जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई माना जाता है, तो नॉर्दर्न इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल वो कल को चंडीगढ़ बने और लोगों को, बच्चों को अपना भविष्य ढूंढने कहीं मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर ना जाना पड़े, उनको चंडीगढ़ ऐसा सेंटर मिले और लोग चंडीगढ़ आके अपना भविष्य ढूंढे। He aspires कि चंडीगढ़ should be the financial capital of Haryana and Punjab both, right? तो नॉर्दर्न इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल वो कल को चंडीगढ़ बने और लोगों को, बच्चों को अपना भविष्य ढूंढने कहीं मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर ना जाना पड़े, उनको चंडीगढ़ ऐसा सेंटर मिले और लोग चंडीगढ़ आके अपना भविष्य ढूंढे।
ये वाह मेरे- वाह वाह, this is one of the best things Sanjay Tandon ji has said. He aspires कि Chandigarh should be the financial capital of Haryana and Punjab both, right? यहाँ पे लोग आए और समझे और ये फाइनेंशियल कैपिटल हो. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइन आई हैव लिसन टू दिस. एंड व्हाट एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस? इसके साथ क्या है कि कुछ चंडीगढ़ बना लगभग 60 वर्ष पहले. अब जब उस समय बना तो उस समय की रिक्वायरमेंट्स लाइफ की डिफरेंट थी. मसलन गाड़ियां जो है आज उससे कम से कम 1000 गुना ज़्यादा गाड़ियां होंगी. पॉपुलेशन जितनी उस समय थी लगभग 2 लाख के करीब की पॉपुलेशन थी, तो आज पॉपुलेशन भी हमारी 13-14 लाख की है. यहाँ पे हाउसिंग की कुछ समस्या हैं. यहाँ पे कुछ ऐसी स्लम्स जो हैं जिसमें से कोई 12-13 कॉलोनीज होती थी, उनमें से हमने धीरे धीरे करके अराउंड 7 कॉलोनीज को हमने पुनर्वास योजना में उनको घर बनाकर उनको शिफ्ट कर दिया. अब 5 कॉलोनीज रह गई हैं. मेरा एक ये कार्य रहेगा कि वो 5 कॉलोनीज में भी रहने वाले लोगों को हम जो परमानेंट घर के अंदर शिफ्ट करके इसको स्लम फ्री शहर जो है वो बने. तो चंडीगढ़ की एक जो है ना उसकी तबीयत ही एक डिफरेंट हो जाएगी. तो वो उस प्रोसेस के लिए मेरा ये कार्य मैंने सामने रखा है कि इस प्रोसेस को करें और वो लोग जो वहाँ पे रहेंगे कम से कम वो पूरा सफाई से रहेंगे, उनके लिए कोई हेल्थ हैजर्ड नहीं होगा. सो ये एक मेरे माइंड में है कि देखिए आपको जब तक आप सारी पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखते, अगर आप जैसे आपने देखा मोदी जी का काम करने का स्टाइल, गरीब से गरीब व्यक्ति का पहले ध्यान रखते हैं और जिसको कोई नहीं पूछता उसको मोदी पूजता है. आहा आहा वाह, दिस इज वाह, मतलब पूछता और पूछता का है. हाँ, वो पूछते हैं उनको. आप देखिए कि 12 करोड़ हमारे टॉयलेट्स बन गए. दैट मीन्स 25-30 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट नहीं था. डिड एनीबडी थिंक? पिछले 70 साल में किसी ने सोचा? कोई परवाह ही नहीं करता था कि भाई ये लोग उनकी जिंदगी क्या होगी. 52 करोड़ बैंक में खाते खुल गए. बैंक वाले कहते थे 10,000 रुपया रखोगे तब खाता खोलेंगे, नहीं तो हम खाता बंद कर देंगे. इन्होंने कहा भाई बैंक साहूकारों के लिए नहीं है, गरीब आदमी का खाता होना चाहिए, चाहे वो 0 बैलेंस रखे. वो 52 करोड़ के खुले तो आज हर चीज बैंकिंग सिस्टम से होती है. करप्शन 0 हो गई. आज के लैंडस्केप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में जो ये 2 महीने से चुनाव चल रहा है, इसमें आप बताइए किसी चैनल पे किसी अखबार में आपने सुना हो कि करप्शन के ऊपर डिस्कशन हो रही? करप्शन का नाम नहीं है ऑन द लैंडस्केप ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स 2024 इलेक्शन. दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन अपने कि किसी ने इसके बारे में बात तक नहीं करी है. क्या ये मोदी जी का करिश्मा नहीं है? और ये जब उन्होंने बैंकिंग सिस्टम पे सबको शिफ्ट किया तो जो राजीव गांधी बोलते थे कि 100 में से 85 रुपए चोरी होते हैं, मोदी जी ने कहा कि 100 के 100 रुपया डिलीवर होते हैं. क्या बात है. दिस इज द एक बुनियादी फर्क डाला. गरीब व्यक्ति के घर में आज बिजली पहुंच गई, पानी पहुंच गया, उसके घर में जो एलपीजी का सिलेंडर पहुंच गया, टॉयलेट पहुंच गया, घर की कनेक्टिविटी सड़क के माध्यम से मेन रोड तक हो गई, बैंक में खाता खुल गया. ये 6 चीजें मैं हर जगह बोलता हूं. जब बुनियादी चीजें आपने निचले लोगों को दी, आज वो निचले लोगों ने उभर के आज जब उनकी जिंदगी ऊपर हुई तो मॉर्गन स्टैनले जैसे जो ग्रुप ने, उनके जो अमेरिका के हेड ने, उसने एक स्टेटमेंट दी लगभग 20 दिन पहले कि इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि इंडिया ने किस तरीके से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया. आज तक गरीबी की बात करती थी कांग्रेस, लेकिन किया कुछ नहीं. ये 6 बुनियादी चीजें वो गरीब को दी तो गरीब की अमीरी देखो, आज उनके खाते में 80,000 करोड़ रुपया है, ये 52 करोड़ खातों में. अब वो लोगों ने मेहनत करनी शुरू कर दी.
मेहनत करनी शुरू करी और इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, आज वो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वो एमबीए कर रहे हैं, वो सीए बन रहे हैं, कोई जो है आज कोई चैनल के ऊपर जो है वो पहुंच रहा है। आज कोई स्पोर्ट्स के अंदर आप देखिए हमारे कितने मेडल्स आ रहे हैं, एक्टिविटीज़ कितनी बढ़ गई हैं। इन्फ्लुएंसर्स जैसी कम्युनिटी भी हमारी इतनी डेवलप हो गई है कि आज दुनिया हमको देख रही है कि इंडिया में इतने इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं। हमारी 100 करोड़ की वैल्यूएशन से ऊपर की लगभग 1000 कंपनियां हमारी वैसी हो गई हैं, और वो यंग बच्चों की कंपनीज हैं। अब इसका मतलब क्या है? देश के अंदर टैलेंट शुरू से था। इंडियन टैलेंट को सब लोग अप्रिशिएट करते हैं। लोग टैलेंट को जो है आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में दूसरी जगह जाते थे कि यार यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम अमेरिका जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, ऐसा करते थे। आज वो टैलेंट इंडिया में अपॉर्चुनिटी बनी तो टैलेंट आगे बढ़ रहा है। हम चंद्रमा पे पहुंच गए। हमारे जो आज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारी होगी, दुनिया को हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारा यूपीआई देखिए, जो ये पेमेंट करते हैं, जैसे यूपीआई 5 कंट्रीज यूज कर रही है। फ्रांस जैसी कंट्री इंडिया का यूपीआई यूज कर रही है। क्या ये अमेजिंग चीज नहीं है? हमने सबमरीन तैयार करके दुनिया को अब सप्लाई शुरू कर दी। हेलीकॉप्टर हमारे बिक रहे हैं। हमने जो इसके अंदर जो फोर्सेस के माध्यम से जो हम पहले बाहर से सामान मंगाते थे, डिफेंस इक्विपमेंट, आज डिफेंस के इक्विपमेंट हम एक्सपोर्ट करने लग पड़े हैं। आज हम जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर में वर्ल्ड के 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए हैं। आज हम ऑटो मैन्युफैक्चरर में हम लोग जो है 7th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हो गए। ये कोई अचानक नहीं हुआ, एक इकोसिस्टम बनाया गया मोदी जी द्वारा। उस इकोसिस्टम ने सिचुएशन को ऐसा खड़ा किया कि दुनिया को आज ये लग रहा है कि दुनिया कोई डिसीजन नहीं ले पाती बिना इंडिया का व्यू जाने हुए। और ये मोदी जी हमेशा बोलते होते थे कि हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है 140 करोड़ लोग, जो हमारे जो देश के लोग हैं, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को कभी किसी ने जो है दुनिया के प्लेटफॉर्म पे यूज नहीं किया। मोदी जी ने टच किया है। वो जो 6 पॉइंट्स आपने बताए हैं, इट डिफाइंस मोदी जी लाइक एनीथिंग। आपने जो 2-3 चीजें बोली हैं वो तो माइंड ब्लोइंग है। दैट इज, फर्स्ट इज चंडीगढ़ बीइंग द कैपिटल, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पंजाब। कितनी बड़ी बात है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट लाइन आई हैव हर्ड। मुझे लगता है कि द लोकल बॉय मिस्टर संजय टंडन हैज अ वास्ट इमेजिनेशन, और वो इनपुट्स दे रहे हैं मोदी जी को, और उस मोदी जी को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और संजय जी को भी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ही इज़ अ फास्ट फॉरवर्ड मैन। प्रेजेंट में भी रहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड भी जाते हैं, चंडीगढ़ के लिए भी सोचते हैं, और इनके अंदर का जो अकाउंटेंट है वो जिंदा है। इसको जिंदा रखिए सर। नाइस टॉकिंग टू यू माय डियर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी वोट जरूर दीजिएगा, अपनी वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये देश की अमानत है, भारत माता की अमानत है। दिस इज अरुण बख्शी विद हरविंदर टाक, MH1।